बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। बताएं क्या बताने लगे थे? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं दो चीज़ें शेयर करता हूँ। आप मुझे इस्लाह कर दीजिएगा क्योंकि मैं भी तिफल मकतब भी हूँ। तो एक तो रूहानी महफिल है और बड़ा जो है ना कंफर्टेबल सुकून। जिस्मानी महफिल है। आपको यहाँ जिस्म नज़र आए हैं, कोई रूह भी नज़र आई? जिस्मानी नहीं सर, रूहानी, मतलब कि अपने आप को पहचानना अपने अंदर। तो अपने आप में रूह भी है, जिस्म भी है, तो आप लोग रूह के क्यों पीछे पड़ चलें गए? ठीक है, रूह तो अल्लाह की है। इसको हम जिस्मानी कंसीडर कर लेते हैं। सर ये है कि मैं जब 9 और 10th में पढ़ता था तो मुझे ऐसे ही अल्लाह के 99 जो नेम्स हैं वो मैं सुनता था और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे याद भी हैं अभी भी। तो उनमें से कुछ ऐसे थे जिनका विर्द मेरी ज़ुबान पे रहता था, सोते हुए भी जागते हुए भी। और दुरूद शरीफ की जो है मैं कसरत से 7वीं क्लास से एक हमारे टीचर थे, बल्कि 6ठी से, तो उन्होंने वो प्रैक्टिस करवाई थी और जो आज तक भी अल्हम्दुलिल्लाह है। तो उससे ये होता था कि कुछ ऐसी चीज़ें अभी भी, कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे साथ नागहानी होती है या होने वाली होती है या मेरे करीब के लोग होते हैं, तो मुझे ख्वाब में याद नहीं होता कि मुझे कोई बता जाता है। मैं उनमें से दो आई विश कि आपको पहले बुलवा लेता मैं, लेकिन उनके नसीबे में नहीं था। दो बंदे इसमें फंसे हुए हैं, एक निकल गया, एक अभी भी फंसा हुआ है जी। तो आप उनके सामने बोलते तो उन्हें समझ आ जाती। उसमें सर ये है कि मुझे जो दो चीज़ें मैं बता दूँ, उसमें यह था कि मैं या खालिक को ज़्यादा पढ़ता था। ठीक। तो उससे ये होता था कि मुझे सुबह को जो डांट पड़नी होती थी, जिस गाल पे मुझे थप्पड़ पड़ना होता था ना, वो रात को मुझे पता चल जाता था कि मुझे सुबह फ़लाँ जगह पे फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ टीचर ने इस गाल पे थप्पड़ मारना है। लग गया और वो पढ़ के रहता था। वो पढ़ के रहता आप उसे चेंज नहीं कर पाते थे, यानी आप उसके पहले कोई पेशबंदी कर नहीं सकते थे। नज़र आ गया, पहले पता चल गया कि आपने फ़लानी हरकत की और फ़लाँ टीचर से थप्पड़ पड़ गया, तो आप वो हरकत ही ना करें। जी, मैं हरकत की बात, हमने पेपर देने, ठीक है, और उन्होंने पेपर लेने, डेफिनेटली उनमें नंबर आने जी, इसमतुल्लाह खड़े हो जाएं जी, इतने नंबर है, नंबर भी मुझे काउंट हो जाते हैं। 2-3 मरतबा ये हुआ। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं जो ऑलमोस्ट मुझे पहले पता चल जाती हैं। मेरे ज़मीर से अंदर से आवाज़ आती है, सोते हुए, रात को सोता हूँ, सुबह मुझे पता चल जाता है, जहन में बन जाता है कि हाँ ये चीज़ होनी है। तो इसको हम क्या कंसीडर करते हैं। बाद में मैंने छूट गई, खैर लाहौर आके यहाँ की तगो-दो में और स्ट्रगलिंग लाइफ में और भाग दौड़ में वो चीज़ें छूट गई, लेकिन अब भी उनके असरात हैं। तो हम इनको क्या नाम दे सकते हैं, ये क्या चीज़ होती है? जिस तरह आपने पहले बात की रूहानियत, इसकी अपना अमल की, क्या हम इसको उस ज़ुमरे में ले सकते हैं या इसको किसी नहीं? उसको आप जो कि प्यार से करते थे, बच्चे थे आप, तो आपका खलूस तो क्लियर था, ठीक है, आप अपने प्यार में उसको कर रहे थे, उसमें आपके ऊपर कुछ कश्फ खुल रहा था, मुकाशफात कह लो, लोग ये कहेंगे। लेकिन असल में सोते में ही अगर आपको होता था, अजानों के लगभग, हाँ, सोते में आपकी रूह जो है वो आपकी कह लें कि टाइम में आगे चली गई होती, दूर की सैरें कर रही होती, हायर लेवल पे जाएगी तो उसका बहुत बड़ा व्यू उसको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से मुझे सिर्फ ये कमरा नज़र आ रहा है, ठीक है, ठीक है, और मैं सैटेलाइट पे चले जाऊँ तो पूरा गूगल जो है आपको एक एक गली की तशरीह बता रहा होता है, यहाँ से चले, यहाँ से यहाँ आगे 500 गज से ऐसे हो जाना, ऊपर से नज़र आ रहा है डेफिनेटली। तो आपकी रूह जो है एक सर्टन लेवल से वो कल के वाक़यात को भी एक किस्म का उसको नज़र आना शुरू हो जाता था। आपकी रूह को जो बालीदगी मिल रही थी, जो एनर्जी मिल रही थी, ठीक है, जिक्र लोग इसलिए भी करना शुरू कर रहे थे ना कि ये शक्तियाँ या ये करामतें या ये ताकतें हमें मिलें। लेकिन आप खुद ही सोचो कि अगर आप अगले दिन अपने किसी करीबी अजीज़ की डेथ देख लेते थे या कोई मिसहैप देख लेते थे, आपके लिए वो कितना पेनफुल होता था। आप लरजते रहते थे कि अब ये किसी वक्त भी गाड़ी का एक्सीडेंट होना है या ये फ़लाँ बंदे की मौत की खबर आनी है। तो ये जो हमें नहीं पता चलता अगले लम्हे का, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ठीक है। मुझे दिखा दिया गया जी फ़लानी तारीख को मैंने मरना है, अब मैं क्या ये दुनिया के काम उसे इंटरेस्ट से करूँगा? नहीं, मैं हर काम कर छड्डो परे जी। जिस तरह बकरे जो हैं वो ईद से महीना पहले किसी किस्म का उन्हें प्रपोजल भी आए
ठीक है, वैलेंटाइन चाहे काकी उन्हें बकरी उन्हें प्रपोज करे, वो कहें जी हूँ की फायदा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने एक डेड तारीख पता है कि 10 तारीख ਨੂੰ तो जाना ही है, ठीक है, या इसकी शादी तय हो गई है। अब वो 3-4 क्लास फैलो इससे रबते करने लगी हैं, 2-4 दिन रह गए हैं, कितने इन्हें मैसेज देखने ने हो, ठीक है, पता नहीं तुम्हें नहीं कहा मैंने इसको, तो बंदा कहना हूँ की फायदा, ठीक है, हूँ तो वो खाला वाली अम्मी ने गले बांध देती है, हूँ की फायदा, ठीक है। तो ये जो पहले से पता नहीं होता ये बड़ी ब्लेसिंग है, लेकिन मज़े भी बड़े हैं इसमें। बंदा स्कूल में जाके सुबह कह दिया आज हेडमास्टर साहब ने मर जाना है, वो भैन चल चल हेडमास्टर साहब हटे कट्टे, थोड़ी देर पता लगे हेडमास्टर साहब मर गए ने, तो पीर साहब की बैजा तो हो जाएगी ना, ठीक है। या कहेंगे यार मैं देखिया, फिर बंदा अब कहना शुरू हो जाता है मैं देखिया जहाज़ डिग्गा कराची, अगले दिन जहाज़ कराची डिग पे, बच्चे तो डरना शुरू हो जाएंगे। एक होता है देखे दुखे से नहीं, ख्वाब से नहीं, कुछ बच्चे होते हैं बाय बर्थ ऐसे, आप तो पढ़ रहे थे ना, बाय बर्थ ऐसे होते हैं, सादात में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, उन्हें कहते हैं सैफ ज़ुबान, ठीक है, या मादरजाद वली, वो जो कहते हैं वो होता है। बचपन से ही उनकी ये निशानियाँ नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। बाबा जी के बारे में उनके पूरे गांव में लोगों में मशहूर हो गया था कि सैफ ज़ुबान है, या सादात में मशहूर हो गया था कि इतना सा बच्चा जो कहता था वो हो जाता था, ठीक है, उनके मुंह से निकल जाता था। कोई कह रहा बड़ी गर्मी है, बड़ी ये होने के कल बारिश होएगी, परसों होएगी, अभी नहीं होनी बारिश, इतवार को होगी, मुंह से निकल गई है। उसके बाद वो हो जाता था वैसे, तो बड़े बड़े डरना शुरू हो गए। वो कहते हैं मैं इससे तंग था, मैं कहता था मैं चुप ही रहता, मैं क्यों बोला हूँ, ठीक। या कोई बंदा किसी जानवर पे जुल्म कर रहा है तो ये उसको रोकना चाह रहे हैं, वो बड़ा भी है, ठीक है, या कोई बदतमीज़ है, या लड़का या लड़की, उसको कह दिया कि तेरी बाजू टूटनी है। वो कहते हैं कि असल में मुझे ख्याल आता था कि ये इतना मार रहा है उसको इस बाजू से, और उसकी इसकी बाजू उसकी वो ना तोड़ दे कोई। मैंने कहना अगले दिन पता चलना वो बाजू लेके फिर रहा है, उसकी टूट गई। लोग डरना भी शुरू हो जाते हैं, ये जी काली जुबान वाला है, ये भी कहेंगे लोग। तो आप इस रूहानियत का फ़ायदा क्या हुआ, आप एक टीवी चैनल की तरह आपने पहले बता दिया, ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी, फिर क्या हुआ। न्यूज़ की जो उम्र है एक दिन ही होती है। आप चाहे पहले बता दें जी बेटा होएगा, हो गया बेटा होना था, तुसी अल्ट्रासाउंड कर लिया पहले ही। कई बच्चों का ये होता है, लोग पूछते हैं उन बच्चों से, गाँव में कई ऐसे होते हैं, बच्चे को कहते हैं बेटा बताओ, बहन आएगी भाई आएगा, वो कहते भाई आएगा, वो भाई होता है, बहन आती है, ये अल्लाह लोग है, होता है ये सारा कुछ। लेकिन फ़ायदा या आपको वो नज़र आ जाता था, क्या आप उसको चेंज कर लेते थे? नहीं कर सकते थे। मैं तो वैसे ही एक अभी आगे चलोगे सवाब की नीयत से उसको आप, मेरा कोई कंसेप्ट ये नहीं था। नहीं आप तो पढ़ रहे थे ना, आप तो अपने बता रहे हो ना कि वैसे ये साथ हो रहा था। अब आप उसे कोरिलेट कर रहे हो कि ये शायद मेरे पढ़ने से हो रहा था, ठीक है ना। जब मैंने उसकी ट्रांसलेशन जाके देखी उन अल्फाज, वही ना, वो तो बाद में आपने किया ना, तो फिर आपने कहा कि यार ये इससे हो रहा है, उससे हो रहा है, किससे हो रहा है, किसी ने गाइड किया आपको? नहीं, खुद पढ़ लिया ना, तो किसी ने गाइड किया ना, किसी ने तो लिखा सी, किसी की तो किताब थी ना लिखी हुई। हाँ ये भी तो आपने वही पढ़ा ना, किसी के जरिए एक इल्म मिला, उसकी जितनी समझ है उसने वो एक्सप्लेन कर दी, आपने उसको मान लिया, आपको एक समझ आ गई, ठीक है। हो सकता है उससे भी ज़्यादा आगे बात हो सकता है ये उसके पढ़ने से हो ही ना, उसके पढ़ने से थोड़ा तेज़ हो गया, लेकिन बेसिकली ये ऑलरेडी आपके अंदर बिल्ट इन ऐप थी, ठीक है। आप पैदा ही किसी बुज़ुर्ग की दुआ से हुए थे, इसे कहते हैं फैज़ होना। आपकी किसी की दुआ से किसी सिलसिला फैज़ का आपका आ रहा था, उसमें ये कुछ चीज़ें हो भी रही होती हैं। कुछ लोग इसमें बड़ी देर फंसे भी रहते हैं और अपने आप को पता नहीं अफलातून समझना शुरू कर देते हैं। ये रूहानी तौर पे मैंने कहा ना अब ये ऐसे ही होगा, या मैंने कर दिया ना अब इसने मेरे से पंगा लिया, इसका ऐसे ही होगा। बहुत लोग इसमें फंसे होते हैं, बहुत से लोग इसमें फंसे होते हैं कि हम नजीबुद्दौर सैयद हैं, या मैं ये हूँ, मैं फ़लाँ की औलाद हूँ, या मैं फ़लाँ का हूँ, ठीक है। वो हैं आप, जो आपको दिया गया वो तो आपसे नहीं लिया गया, लेकिन आपकी तो वो कमाई नहीं है, ठीक है। आपकी परफॉर्मेंस क्या है, ये फिर अमूमन आगे जाकर उन्हें एक्सीडेंट कर लेना होता है। आगे से कोई दूसरा सैयद भी टक्कर सकता है ना। हाँ, वो हो सकता है 1000 वाट का बल्ब हो, आप खैर से थे 0 वाट के, बड़ी आपकी चमकें थी, या आप 100 वाट के थे। अब जब 1000 वाट आगे आया, 100 किसी को नज़र ही नहीं आ रहा, ठीक है। अब पड़ गया ना मसला। पहले आप 50 वालों का, 40 वाट वालों का मजाक उड़ा रहे थे, 60 वाट वालों का। अब आपको पता चला कि सामने जानते कोई नहीं थे। हर एक से ऊपर उसने रखा है, तो वो ट्रेन करता जाएगा, आपको बताता जाएगा, उसको करना आता है, सारों को आखिर में उसने धो लेना है,
ऐसे ही है। ठीक है। उसमें कई बार आपको उस्ताद कोई मिल जाता है, कोई गाइड मिलता है, कई वसीला आप कह रहे हैं, कोई ना कोई वसीले वसीला बहाना कोई बन जाता है। हीले वसीले बनते रहते हैं। असल नज़र मुसब्बिबुल असबाब, असबाब बनते रहेंगे लेकिन नज़र मुसब्बिबुल असबाब पे ही रहनी चाहिए। लेकिन जिस बंदे ने आपको, जैसे उन्हें मुर्शद ने बैत की थी, उन्होंने हाथ बैत किया था, उन्होंने जिक्र दिया, इनका कल्ब जारी हो गया, इन्होंने अपनी तरफ से राब्ता तोड़ लिया, शिकवे में आए, वट एवर जो खातून बता रही थी, जो कुछ भी कर रही थी, लेकिन वो डायरेक्ट अल्लाह से हो गई। डायरेक्ट अल्लाह से हुई तो तबीयत ख़राब समझना है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ लें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी के हाथ में मुसलमान हुए हैं, ठीक है, उन्होंने आपको इस्लाम पढ़ा दिया, बैत कर लेना इसको। बैत नहीं, आप मुसलमान ही हुए, आप नॉन मुस्लिम थे, आप मुसलमान हो गए। अब वो कहते हैं कि मेरे पीछे नमाज़ पढ़ो। अब 4 दिन नमाज़ पढ़ने के बाद उन्हें कहते हैं कि वैसे थोड़ा वुज़ू ठीक नहीं गा, तुसी नमाज बहुत स्लो पढ़ाते हो, तुसी पीछे खलो, मैं पढ़ाना, या आप ये काबे से इतना पीछे क्यों पढ़ा रहे हैं, मैं आगे खड़ा हूँ, या आप 2 रकातें क्यों पढ़ाते हैं, 4 पढ़ाएं, आपकी एक भी नहीं मानी जाएगी, आप गुस्ताखी कर गए। जिस काबे से अल्लाह मिलता है वो कभी बीच में से नहीं निकलेगा। एग्जैक्टली। जिस उस्ताद ने कलम पकड़ के लिखना सिखाया है ना, आप PhD कर रहे हैं, लेकिन वो जो उसका एहसान है वो बीच में से नहीं निकलेगा। और जिस दिन आपने उसको कहा ना है कच्चीदा टीचर, उस दिन आपकी PhD फारिग होगी। ऐसे होता है। ठीक है, या आपको ये ख्याल गुजर गया कि मैं ये कच्ची के टीचर थे लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाया था, मेरे उस्ताद हैं, मैंने जब PhD की ना, मैं प्रिंसिपल लगा ना, तो और सर फिर तो प्रमोट करके मैं 5वीं दा लाता है, गलत बात है, फिर मर गया। ये बंदे का काम ही नहीं है ना, ये बंदा नहीं ना बन रहा, ये गंदा बन रहा है कि ये करे। ठीक है, बंदगी करनी अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह नज़र नहीं आता, अल्लाह वाला नज़र आता है। तो जो नज़र आने वाले को नहीं मान रहा, वो अनदेखे को तो एवं ही मानी जा रहा है। किसने देखा, माना कि नहीं माना, अल्लाह आएगा सजदा करेगा तो पता लगेगा। तो जो नज़र आ रहा है ये उसको ही नहीं मान रहा, तो जो नज़र नहीं आ रहा वो कहता ठीक है रहने दे, मैंने पता लग गया तू जिन्ना मनेगा मैंने। ठीक है, वो जो रेफरेंस है ना बीच में, वो कभी नहीं निकलेगा। उसको अगर आप बाईपास करेंगे, उसमें खामी देखेंगे, उसको ठुड्डा कराएंगे, उससे गिले शिकवे पैदा करेंगे, आप अपना रिलेशन, अपना जो बॉन्डिंग थी ना, उस सारे में आपकी असल में उसने आपका अपना अपने वाले आपके हवाले किया और आपके अल्लाह से जोड़ा है। अब असल परफॉर्मेंस आपकी अब शुरू हुई है, अब आप करते क्या हैं। ठीक है, पहले तो बुला नचदा रहा ना, मुर्शद नूं नचा के ते जी ना, खुद नच के तो मना रहा है, जो भी वो कहानी है उनकी सैयद बादशाह की। लेकिन अगर वो उस जगह पे उन्हें वो दर्जा दिया जाता है और अब वो मुर्शद को कहते हैं तू ब्राह्मणा बै, तू कौन है, तू राही गया सी सैयद, तो यही तो फ्लॉ था पहले जो हुआ था, या गलती जो कहानी सुनाई जाती है, उन्होंने तो ऐसी नहीं गलती की, लेकिन अगर वो कर देंगे तो डेफिनेटली अजाला है उसका। अगर इस तरह हो जाते तो उसका रद्द-ए-अमल तो आप माँ को थप्पड़ मार दें और फिर बाप को भरे बाजार में बेइज्जत कर दें। अब आप देख लें आपने क्या करना है, मुर्शद इन दोनों से ऊपर होता है। आप देख तो मुर्शद, उस्ताद, माँ, कोई समझ लो, जो भी रिश्ता आप समझ लो, बाप, सरकार क्या कह रहे हैं, अल्लाह क्या कह रहा है, अल्लाह कह रहा है तुम्हारा ईमान ही मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम्हें मैं, ईमान मुकम्मल ही नहीं हो सकता जब तक कि तुम्हें मैं, तुम्हारी जान, माल, औलाद, हत्ता के इज़्ज़त, आबरू और माँ बाप से भी ज़्यादा अजीज़ ना हो जाओ। यानी अल्लाह पुकार रहा है इधर आओ, माँ बाप कह रहे नहीं इधर आ, तो वहाँ आपने माँ बाप भी छोड़ने ही छोड़ने। बच्चे कह रहे हैं बाबा बॉर्डर पे हम छोटे छोटे हैं, आपने जहाज़ पे नहीं जाना, अल्लाह कह रहा है जाना है तो जाना है। अल्लाह माल मांग रहा है तो देना है, ये तो हो गई ना मोहब्बत। अब नबी करीम क्या कह रहे हैं, नबी करीम कह रहे हैं तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम्हें मैं, तुम्हारी जान, माल, औलाद, हत्ता के बाप से भी ज़्यादा अजीज़ ना हो। माँ उन्होंने बीच में से निकाल दी है। ठीक है, और जो मुर्शद हैं, अब सरकार तो सामने नहीं ना नज़र आ रहे आपको, ठीक, और अगर आपने इल्म हासिल करना है तो उन तक जाने के लिए मौला अली वाले दरवाजे से गुजरना पड़ेगा। मौला अली उस शहर इल्म का दरवाज़ा है। किस चीज़ का दरवाज़ा है? इश्क है वो, ठीक है, लेकिन अब ये अजीब ही इल्म है। तो अब मौला अली भी नहीं नज़र आते, वो भी बातिन में ही है, ज़ाहिर की जो ड्यूटी कर गए।
तो फिर कोई वली होगा ना, ठीक है। अल्लाह, नबी, अली, ये सारे अब गायब हैं या बातिन है। ज़ाहिर बातिन भी नाम है ना अल्लाह का भी, नबी का भी। अब कोई अल्लाह का बंदा होगा, कोई दाता साहब होंगे आजकल के, ठीक है, जिनके आप बैत करते हैं। जो मैं अपनी समझ बता रहा हूँ ना, गलत भी हो सकता हूँ कि मुझे तो बैत शैत की ना इन बातों ना बैत लेता हूँ ना देता हूँ। मैं तो अपनी रिसर्च सिर्फ बोल रहा हूँ, अपनी समझ बोल रहा हूँ। आप लोगों की होता है मेरे से ज़्यादा बेहतर हो। तो अब अगर एक बंदा ये क्लेम करता है कि मेरी बैत करो, तो वो सरकार की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकता। उसे कहा गया होता है, आपको छोटी सी उम्र में ख्वाबें आ रही थी ना, या सरकार नज़र आ रहे थे, वो बीबी कह रही थी मुझे सरकार ने, उन्होंने नज़र आ रहा होगा। हो सकता है उसकी डायरेक्ट रब्ता हुआ, उसे हुक्म दिया गया हो कि इधर बैठो, ड्यूटी करो, उस शहर में चले जाओ और ये काम करो, जो सरकार ज़ाहिरियत की ज़िंदगी में करते थे। सैयदना अबू तालिब को, अबू बकर को कहीं भेज दिया, वहाँ उन्होंने बैत ली है ना, उनके बहाफ पे लेते थे ना बैत, ठीक है। तो अल्लाह क्या कह रहा है, ये तेरा हाथ नहीं था, ये मेरा हाथ था। और नबी करीम ने क्या कह रहे हैं कि अबू बकर वो तेरा हाथ नहीं, वो मेरा हाथ है, या अली वो तेरा हाथ नहीं, वो मेरा हाथ है, तो मेरे बिहाफ पे करके आओ। हो रहा है ना। अब सरकार नहीं उधर जा सकते, या उधर नहीं है, या उनकी एक और ड्यूटी है, वो आगे हैं, हमारी समझ से बाहर है, हम नहीं उसे इदराक रखते। मौला अली की भी ड्यूटी हमें नहीं समझ आती, शहीद तो नहीं मरता, हमें समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो हमें वो भी इदराक नहीं है। तो अब भी कोई ज़ाहिरियत का बंदा भी हमारे सामने होगा ना, तो वो ज़ाहिरियत का बंदा अगर जेन्युइन है, उन्होंने बिठाया होगा तो वो चेक करके ही बिठाया होगा ना। उसने टेस्ट टूस्ट नफ्स नुफ्स के सारा कुछ पास किए ही होंगे। जो उसको वर्दी पहनाई गई होगी SSG की या कमांडो की या नेवी की या बहरी की या फ़ज़ाई की या चिट कपड़े, ठीक है, गेरवा रंग पोया होगा या चिश्ती रंग पोया होगा या कादरी रंग पोया होगा या कोई रंग पोया होगा या कफन पोया होगा, वो बैठा हुआ होगा। अब ये असल में कौन है? वली, दोस्त, साथी, हेल्पर, यही मतलब है वली, अल्लाह का वली, ये सरकार का वली, ठीक है, ये मौला अली का वली, ये उनकी तरफ से डिप्यूटेड कि यार ये काम करो, इनको रास्ता दिखाओ, इन्हें बताओ, ये टीचर्स करते हो ना आजकल भी। अब वो नज़र आ रहा, सामने कौन नज़र आ रहा है? अली अजमेरी, दाता साहब या बुल्ले शाह। अल्लाह, नबी, अली उसके दिल में नहीं होंगे। आपके दिल में है तो उसके दिल में नहीं होंगे। होंगे आपसे ज़्यादा नहीं होंगे, हो सकता है, हो गया सकता है, हैं। हाँ, वो आपको अब अचानक टच करेगा, जैसा मैग्नेट को लोहा टच करता है तो उसमें मैग्नेटिज्म आ जाता है, ठीक है। या शम्मा जल रही है ना, तो परवाना भी जल गया, वो आग तो उसमें आई तो, लेकिन आई तो उधर से आई ना, जला तो वो भी, चाहे थोड़ी देर को जला ना, मैग्नेट से लोहा भी हो गया, मैग्नेटिज्म आ गया उसमें, तो उसमें ज़्यादा है ना, वो कनेक्टेड है ना, पीछे से कंपनी की सिम है उसमें डली हुई। तो अब जाहिर में कौन नज़र आ रहा है? वली, ठीक है, और बातिन में उसके कौन है? अल्लाह, नबी, अली, ठीक है। तो जो मोमिन है वो जाहिर और बातिन एक होने वाला है, उसको मोमिन कहते हैं, या जिदा अंदर कुछ तो बाहर कुछ होएगा? जाहिर बात है, मोमिन तो हुआ जिसके अंदर और बाहर एक हो, ऐसे ही है। तो उसके अंदर क्या है, बातिन क्या है उसका? अल्लाह, नबी, अली। तो जाहिर क्या हुआ उसका? डेफिनेटली होगा वही कुछ, लेकिन ये कहना नहीं होता ना, वो बेचारा कह रहा होता है, वो तो नहीं कह रहा होता यार, मैं उनका जेंटेगा, ठीक है। इमरान खान कायदे आज़म वाली सीट पे बैठे हुए हैं, कायदे आज़म तो नहीं है लेकिन सीट वही है, तो उसका प्रोटोकॉल तो वही है, ठीक है। वो उसके, ये उसका टेस्ट है कि वो बेचारा उस सीट पे ऐसे करके बैठता है, वो कहे मैं कायदे आज़म नहीं हूँ, ठीक है, मैं वज़ीर आज़म, मैं काम करता हूँ, पाकिस्तान कोशिश करता हूँ, मैं कायदे आज़म नहीं का, यही कहता है। लेकिन ओहदा, तनख्वाह, प्रोटोकॉल, सलूट तो सारे वही बजते पे ने, ठीक। अब जो नज़र आ रहा है वो वली है, जो नज़र नहीं आ रहा वो अल्लाह, नबी, अली, एक ही जगह पे हैं सारे। ज़ाहिर बातिन एक है, मोमिन है। मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। ऐ बंदे, वो तेरा हाथ नहीं मेरा हाथ था, वो तेरी निगाह नहीं मेरी निगाह थी, वो तेरी ज़ुबान नहीं वो मेरी ज़ुबान है, ठीक है। तो वो आप सोते में समझ रहे थे ना मुझे क्या नज़र आता है, तो वो आपको नूर से दिखाया जा रहा होता था क्या नज़र आना क्या। तो ये था। इसके अलावा वो तो एक सोने वाली बात हो गई, हाँ जी, वो तो एक सोने वाली बात होगी। चलो ये प्रॉपर जो चीज़ें हैं समझ आ गई। एक है जागने वाली। मैं जाता था मस्जिद नमाज़ पढ़ने, एक ऐसा वक्त था
कुछ चीज़ों की वजूहात से कि नमाज ऐसे हो गई थी मेरे लिए कि कोई और काम करना मैं उसको अव्वल नहीं समझता था कि मुअज्जिन से पहले मस्जिद पहुंच जाना, ठीक है, अच्छी बात, माशाल्लाह। और जमात से पहले पहुंच जाना। बाज़ औक़ात ऐसे होना कि मैं अज़ान हो जाती थी और कभी कभार घर मसरूफियात की वजह से लेट हो जाता था। दिल में ये होना रास्ते में जाते जाते कि ए रब्बे कायनात के मैं पहुंच नहीं पा रहा, जी मैं पहुंच नहीं पा रहा। तो कहाँ पहुंचना चाह रहे? मतलब मस्जिद के लिए, जमात के लिए, नमाज के लिए। अच्छा, ठीक है, मतलब मैं 4 वक्त गया टाइम पे, एक वक्त मैं लेट हो रहा था, तो मैं भागे भागे जा रहा था, जिसको कहते हैं कि जल्दी के कदमों में। तो मैं जा रहा था कि नमाज कहीं चली ना जाए, कज़ा ना हो जाए या जमात पहले ना हो जाए। और बाद औक़ात ऐसे होना कि वो टाइम भी गुजर जाना और किसी एक वजह से वो बैठे होते थे, इंतज़ार कर रहे होते थे। ठीक है, आप जाते ही थे तो शुरू होती थी, किसी वजह से लेट हो गई होती थी ना, बड़ी मरतबा। ठीक, तो ये नमाज की तौफीक कौन देता है? इबादत अल्लाह देता है। तो वो खुद ही गवर्न कर रहा होता था, जब उसने तौफीक देनी होती थी, आप लेट भी होते थे तो नमाज भी लेट हो जाती थी, वो कर लेता था, क्योंकि जवानी की इबादत जो है उसके दर्जे बड़े हैं और आपके खलूस नीयत को वो देखता था। ठीक है, आपके खलूस नीयत को ना मौलवी जज कर सकता है, ना मैं कर सकता हूँ, ना कोई और कर सकता है। आपके खलूस नीयत को अल्लाह जज करता है। उसको आपकी तड़प फड़क का पता होता था, उसको ये भी पता होता था कि ये जो लेट हुआ है ये भी मेरी किसी काम में लेट हुआ है, ये फ़लाँ काम कर रहा था, माँ की खिदमत कर रहा था, कुछ और कर रहा था, और इसको नमाज से भी प्यार है, ये नमाज को भी, इसकी तसल्ली नमाज में होती है, इस नमाज से मस्जिद में जाके ही होती है। ये ना हो इसको गिल्ट होता रहे कि मैं नमाज रह गई मेरी, या मैं मैं ये काम करता रहा, वो काम करता रहा। तो वो आपकी नमाज आपको मिल जाती थी आगे से किसी वजह से, वो लेट हुए होते थे। ठीक है, और कई बार अपनी तरफ से आप बहुत कोशिश से पहले पहुंचते थे नमाज, फिर आपके हाथ नहीं आती थी, कोई और काम पड़ जाता था, कोई इमरजेंसी हो गई, आपको भागना पड़ गया, नमाज वो वाली बीच में रह गई। कई बार आप पहले पढ़ भी लेते थे, पहुंच भी जाते थे, सारा कुछ था, अकामत का मौका मिल जाता है, अजान का मौका तक मिल जाता है। ये सारी उसकी तौफीक है, यही आपको असल में सिखा रहा है। अभी कितनी उम्र हो गई है? 35 से ऊपर आ गए हो? नहीं, मैं 21 के हो। ठीक है, अभी तो अब तो असल टेस्ट शुरू हुए ना, जो मज़े पीछे लिए हैं। तो 20 और 30 के दरमियान अब फ्री हैंड दिया जाएगा ना, खुले खाओ तो नंगे ना हो। ठीक है, और 30 और 40 के दरमियान फिर उसके जो कुछ किया होगा उसका रिज़ल्ट आउट होना शुरू होगा। 40 और 50 के दरमियान कहेंगे कि जो करना सी कर ली, चला कम कर, ड्यूटी शुरू होगी। ठीक है, एफर्ट ये होगी। 50 और 60 के दरमियान और भी दुनियादारी के भी काम सारे वो भी करने पड़ जाएंगे। 60 के बाद फिर आगे बोनस है जितना भी हो, ऐसे समझ लो। मैं एवं ही अपनी एक डिस्क्रिप्शन बनाई हुई है। तो अभी तो खेल शुरू हुआ सांबा। वो आपको यही बता रहा है, यही सिखा रहा है, ला करा रहा है। ठीक है, तो इल्लल्लाह तक पहुँचाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह तो उसकी मर्ज़ी हो तो पर्दा उठा देता है जिस पे उठाना हो। ठीक, चलते जाओ, खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये सारा कुछ मंजर नहीं है, वो मंजिल नहीं है, ये रेलवे स्टेशन है दरमियान के सारे बड़े बड़े खूबसूरत। वो जी ये मुल्तान का स्टेशन आया, इतने अंब बड़े चंगे ने, इतों सोन हलवा खाइए, उन्नी देर च ट्रेन निकल जाए, सोन हलवे खाते हुए ट्रेन नहीं रुकेगी। अच्छा, आपके मुताबिक वो जो मैं वजीफ़े नागहानी में मतलब अनजाने अपने प्यार में कर रहा था, जिनका मुझे आइडिया ही नहीं था कि इनका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा या क्या, आप अल्लाह के लिए कर रहे थे ना, बस एक चीज़ की ट्रांसलेशन के इल्म नहीं है। ठीक है, मैं विदाउट ट्रांसलेशन एक बच्चा, एक दिन के बच्चे के कान में अजान देते उसे ट्रांसलेशन आती है? नहीं आती। तो कोई उसका फ़ायदा तो होता है ना? डेफिनेटली होता है। तो मैं कर रहा था, अब मुझे एटलीस्ट जब मैंने उनके मानी कुरान मजीद से जाके, फुरकान हमीद से जाके देख लिए हैं, वो भी किसी ने लिखे हैं, किसी के तवस्सुस से मुझे मिले हैं, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। पर असल मतलब तो वही जानता है ना? बेशक वही जानता है। अब वही जानता है तो डेफिनेटली मुझे एक चीज़ की ये समझ नहीं, जब वो मतलब जानता है तो इसका मतलब हम भी जानते हैं। कैसे? वो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे, सहाबा तक पहुँचे, हम तक उनकी आल तक पहुँचे, तो डेफिनेटली वो चलते आ रहे हैं।
उसमें कमियां कोताहियाँ वल्लाह आलम अल्लाह जाने। तो मेरे हिसाब से तो हमें भी थोड़ा अल रहमान अल्लमल कुरान इन खालकल इंसान उसके बाद में है, अल्लमल कुरान पहले देता है बिल्कुल और अल्लमाहुल बयान फिर किसी किसी को देता है, आगे अगर स्टेजेस पे चलती जाती हैं, ठीक है। तो अल रहमान ही पहले तो क्या है? मुझे अब सब कुछ जानने के बाद सब कुछ जान नहीं है। थोड़ी उन अल्फाज ये जो अल रहमान है, इसमें अल रहमान एक आयत भी है ना, सूरत नहीं है, एक आयत भी है ना, पहली आयत है। मैं उस विर्द की बात, हाँ, तो उसमें अलिफ क्या है? मुझे खुशी हुई ना कि तुझे पता चल गया सब, मैं तो बड़ा खुश हो गया। सर देखे ना, मैं ढूंढ रहा था रहमान पे ना है। कल मैं अपने उधर इस्लामाबाद गया ना, तो किसी के घर में फ़ोन किया तो आगे से आवाज़ बड़ी फेमिलियर, तो मैंने कहा जी आप कौन? तो उन्होंने कहा मैं वो हूँ। तो मैंने कहा उन्हीं की बेटी थी, वो मेरी एज फेलो भी, कज़न भी है, शरारती भी हैं, बहुत बड़ी प्यारी शख्सियत हैं। तो वो मुझे आगे से कहती हैं कि मैं हूँ, पहचाना नहीं। मैंने कहा है आप इधर किधर पहुँची? उन्होंने कहा मैं हर जगह पहुँची होती हूँ। मैं तो फिर पहुँच गया। मैंने कहा जी मैं तो ढूंढ रहा था हर जगह वाले को। अब बड़ी जान उन्होंने छुड़ाई, लेकिन मैं कितने छड़ा। तो आपने तो खुद मेरी जगह बताया है कि आप जो हैं आपको पता चल गया। बड़ी नरमी से इसकी अपनी जान छुड़वा दूंगा मुझे। नहीं, मैं नहीं जान पकड़ता, मैं तो जानना चाह रहा हूँ। अब तो मुझे पता चल, जान लेना चाह रहा हूँ ना हजरत, ठीक है। ये जान ही तो तंग करती है। मौला अली करीम से जो किसी ने पूछा था कि अगर अलिफ की मैं एक बिस्मिल्लाह की बा की मैं तशरीह करूं तो पता नहीं कितने ऊंट बाहर जाएंगे। मौला अली कर सकते हैं ना, लेकिन आप मुझे तो लग रहा है ना कि अल्लाह अली वली सब अंदर है आपके। मैं वो बता रहा था, उस वजीफे की मैं बात कर रहा था। कॉन्सेंट्रेट जो मेरा है उस लफ्ज़ की तरफ है जिसका मुझे एक मतलब, मेरा नाम इस्मत है। इस्मत का मतलब मैं इस पे आ जाता हूँ। मुझे पता है इस्मत का मतलब क्या है, मुझे बताया गया है। आपका नाम तो इस्मतुल्लाह रखा गया। इस्मतुल्लाह, अल्लाह की इज्जत, अल्लाह की इज्जत। और अल्लाह कहता है सारी इज्जत मेरी है। बेशक। तो तू सारा का सारा अल्लाह का है। अगू नाली कहना माशाल्लाह, ठीक है। तो जी माशाल्लाह, हाँ फिर तो अब मुझे वो करना चाहिए। आया वो मेरे लिए अल्लाह तो सब कुछ जानता है, तो क्या आप भी अल्लाह को जानते हैं? जान पहचान है, जान है, फिर एक जान के बाद एक पहचान होती है, ठीक है। फिर जान पहचान के बाद जब खेल शुरू होता है, फिर बंदा कहता है यार किथे फंस गए जी। फिर गालिब कहता है ना था कुछ तो खुदा था, ना होता कुछ तो खुदा होता, डबोया मुझको होने में। मैंने बंदियां बह कहता मैनू पता है मैं हैगा, मैनू पता है मैं हूँ ना, मैं ते सारे लभन डे सन डोंदा, वो भी तौंसे दी नस्ल दा, ठीक है। ओ हो राजनपुर का बकरा। तो इतने तो जनाब कुर्बानी लानी पैनी है, ठीक है। इतने तो गाहक बहुत ज़्यादा, मंडी एक बकरा एक इन्नी मंडी, तू वो भी आपे कहता पे मैं ये बे करा के छड्डन गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह कोई छुरी फिरती है ना जब बिस्मिल्लाह अल्लाह, तो फिर वो क्या करता है बे ਉਹਦੇ बाद शुरू होती है। बे ਦਾ नुकता ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ शुरू ਹੁੰਦਾ है, ठीक है। वो फिर पता लगता वो ये नुकता फिर ये फिर भी नहीं मुड़ते, कहते ने अंदरों कड्डो होर की है, ये बे तू अगे चलीए सारे हड्डियां गोडे पुट्ठी खल, ठीक है। फिर उल्टा लटकाणगे, खून का एक कतरा कड्डो, ठीक है। अल्लाह किते अंदर रह ना जाए, वो भी कड्डो, ठीक है। वो भी नहीं निकलता। फिर टोटे, फिर मिक्सचर करके लत्तां दा गोश्त जिहड़ा गर्दन नाल मिक्स करके सारा कुछ विचू रान अपनी रख के सब करेगा। चलो 3 हिस्से वंडो, ठीक है। 3 हिस्से करके जिहड़ा अपना हिस्सा है वो अंदर फ्रिज च अद्धा, वो बेचारे नूं -40 डिग्री के अंदर हजे भी नहीं बाज आ रहे। बाकी जिहड़ा वो प्रैशर कुकर च +60 दे उत्ते, फिर उत्तों प्रैशर, उत्ते ही मिर्चां, उत्ते ही मसाले, उत्ते ही घ्यो, फिर थले हल्की आँच, फिर बह जाएंगे। अज बकरे का गोश्त वैसे ज़रा थोड़ा सख्त है। एक किदे नाल सलूक हो रहा है, पहले पहले भी अल्लाह दा नाम लै के खाणगे। नहीं वो मैनू नहीं याद रहता। अल्लाह का नाम, अल्लाह के नाम ते मरिया होना सी, फिर अल्लाह का नाम लई जी, उन्हें ही तो लिया सी अल्लाह का नाम, ठीक है। अब मैं कहने का हक तो अल्लाह नूं है ना असल, तो उन्हें ही कहा कि अचानक मैं मुझे पता मैं जानने वाला हूँ, जानता तो अल्लाह सिर्फ। तो अच्छा, तो खैर, तो बाद दसदा मैं बकरा हैगा सा, बंदा था मैं। बंदगी कर जाता है ना, शहादत दे जाता है, गवाही दे जाता है। गवाही में तो अब अल्लाह ही बचा पीछे, मरने से पहले मरता है तो फिर पीछे क्या बचता है? अल्लाह। फिर पता चलता है कि ये तो बोलता कौन पिया सी, सूखी लकड़ी, सूखा पोस्ट, कहाँ से आ रही है आवाज़ है दोस्त, ठीक है।
फिर पता चलता है ये तो कोई और है। अच्छा ये था। बोटी का तो मज़ा आ गया ना, कुछ दांतों में फंसी रह जाएगी, कुछ पेट में फंस गई तो मसला हो जाएगा, लग पता जाएगा। हाय गैस अल्लाह, या जान कट या नान कट। ठीक है, कुर्बानी दे आपे नहीं लगना इन्होंने। अब उसके बाद फ्लश में भेज देंगे उसको। ये क्या है जी, ये इन्होंने कुर्बानी दी है और उसके साथ सलूक किया है अल्लाह के नाम पे। दुनिया तो बड़ी जालिम है, तो इस वास्ते मैं नहीं करनी, बल्कि बह भी नहीं करनी। तो पकड़ लेते हैं चुप, ये सब बोल तो कुछ ना बोल, ठीक है। नहीं तो ये तो भाई पकड़ के रख लेंगे आगे। चलो आगे बताओ, मुझे तो बड़ी खुशी है कि आपको पता है सारा। हाँ जी। पते वाली बात नहीं है सर, मैं वो उसी चीज़ पे आ रहा था कि आया मुझे उससे करने से मुझे एक नादानी में नहीं पता था, अब मैं वो कर रहा हूँ। वो नादानी नहीं थी, वो तो बड़ा प्यार था। अल्लाह ने तो सारे काम छोड़ के वो सुनता था। और आपको भी किंडरगार्टन में, आपको अभी भी मैं वही किंडरगार्टन में आपको टॉफियां गोलियां नहीं स्कूल में दी जाती? देखिए वो डिस्टर्ब होता था। मैं अगर वो कर रहा था तो मुझे जो चीज़ें आ रही होती थी तो वो फिर डराती थी कभी कभार, कि मुझे पहले से पता चल जाना, क्यों हो जाना, तजस्सुस पैदा, सस्पेंस में आ जाना। पास बाद वो छूटते छूटते छूट गई। वो एक स्कूल था ना, आप जो स्कूल में शुरू में आपने क्लास 2, 3, 4 में टेबल्स पढ़े हैं, कहाँ तक पढ़े हो? MA BA किए? मैथ्स कम करो, मैथ्स काम किया ना, तो मास्टर्स में भी आपने पढ़े या मास्टर्स करने के बाद आप जॉब पे चले गए, दुनिया न्यूज़ में लग गए, उथे उन्होंने क्या जनाब के काम करके दिखाओ या कैमरा में, ये जो भी आपका काम था ये प्रोजेक्ट करे। नहीं जी मेरे से 73 का पहाड़ा सुने, तो सुनेंगे नहीं सुनेंगे ना। वो कहेंगे मामा इतने काम कर डॉक्टर साहब। नहीं जी मेरे से ट्रेबल सुने, मैं डॉक्टर साहब इतने टीका लाओ। ठीक, प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा ना। वो पढ़ाई छड़ाई माला जपी जड़ी है वो जपी गई, हूँ अगे काम कर। तो या हयो या कयूम, या हयो या कयूम, ये छोटे होंगे तो खैर सी, या खालिक हो या बारी हो, तेरे आखर ना खा लगे तो पहले तो ये तो मेरे तेरे कहने से कायम हो रहा है, वो तो पहले से कायम है, पहले से जिंदा है। मेरे कहने से उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है? लेकिन कहीं मुझे फ़र्क पड़ रहा है। तो अगर मेरे कहने से मैं ही नहीं कायम हो रहा और मैं कुछ अच्छा करने की बजाय पहले जो है वो भी तोड़ी जा रहा हूँ, खालिक की बजाय डिस्ट्रक्टर बना हुआ हूँ, तो ये मेरे तो कॉलो फेल में तजाद आ रहा है। लेकिन वैसे भी उसका नाम पाक चीज़ों के, आप ग्रिड स्टेशन के अंदर चले जाएंगे तो अब एवं ही हाथ लाई जो इधर उधर कितू तो करंट लगेगा। ठीक है, तो 14 तबक रोशन हो सकते हैं ना, बिजली मुफ्त में मिल सकती है। तो वो आप किंडरगार्टन में थे तो टॉफ़ियाँ भी मिल रही थी, जो आगे आते गए आप खुद तंग होना शुरू हो गए कि यार पहले तो खुशी होती थी कि मुझे पता चल जाता है, अब थी कि मुझे ना पता चले। आहिस्ता आहिस्ता उसमें से भी निकल गए हो, ठीक है, और आगे चलते जाओगे। लेकिन उसके बाद बावजूद भी चल जाता है ना, वो सारा अंदर है ना। आपने सॉफ्ट इसमें मुख्तलिफ ऐप्स है ना, तो कभी कहीं आप टच तो कर लेते हैं ना, ख्याल आ ही जाता है ना, दिल कर ही पड़ता है ना। ठीक है, तो फिर वो टॉफ़ियाँ पुराने नशे कितने छुट देने, ठीक है, तो वो फिर आता है मज़ा। वो तो बाद में बंदा कहता ना मेरा ये मतलब नहीं था। ठीक है, अम्मी मैंने एक अजवा कही थी ना कि नहीं नखाना भी खा अजवा, तू मंगी क्यों? ठीक, तो खादी क्यों बारों? वो क्यों तुमने मांगी, तुमने क्यों कहा अजवा किस तरह की होती है? मैं तो ये बताती हूँ किस तरह की होती है। अम्मी बड़ी डाढ़ी है। ठीक है, बस ये कुछ और भी पूछना है अभी? ठीक है, तेरा तो नाम ही बहुत बड़ा है भाई, वो तो वैसे नाम ही तेरे का मतलब सारा का सारा अलग है, किसी ने सोच के रखा होगा। हम तो तुझे कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन नाम तेरा इस्मतुल्लाह है, अल्लाह की इज़्ज़त, और अल्लाह कहता है सारी की सारी इज़्ज़त मेरी है। ठीक है, अल्लमल कुरआन, खलक़ल